सामने आ रही हैं, अगर उस आधार पर बात की जाए, क्योंकि आम जनता को चाहिए बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, वो तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास। और विपक्ष, मंजू जी, आप लोग लगातार ये मुद्दे उठा भी रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के आधार पर आप आम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। आप पौड़ी गढ़वाल सीट का जिक्र कर रही हैं, यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट बैंक वर्चस्व की लड़ाई है, और ये साथ ये समर्थन किस ओर जाएगा ये फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम करेगा इस बार? अनम्यूट करें। सोनी जी, कल चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के जो मुद्दे थे इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बनते बोलते बन नहीं रहा था। यही कारण है कि हम सफल रहे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, नेताओं को पहाड़ से खदेड़ने में इनके स्टार प्रचारकों की हिम्मत नहीं हुई कि ये पहाड़ में जनसभा कर सके। यही कारण है कि भाजपा रुद्रपुर और ऋषिकेश में सिमट गई, कोटद्वार में सिमट गई, और कमोवेश कांग्रेस की भी वही स्थिति रही। हमारे मुद्दे थे जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार पर क्या हुआ? इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव गोद लिए उस पर क्या हुआ? अंकिता हत्याकांड, ममता भोगना हत्याकांड, किरण नेगी हत्याकांड पे क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बनते बोलते बन नहीं रहा था। हमने हाकिम का हाकिम कौन, मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ा, और क्यों मुख्यमंत्री का पीएस उपाध्याय तड़ी पार होकर जेल में पड़ा हुआ है। ये जब हमने मुद्दे जनता के बीच में रखे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव से खदेड़ा गया, ये कहकर कि तुम झूठे हो, तुमने गांव गोद में लिए, वहां पानी नहीं है। दुगड्डा का उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि हनुमंती में बलूनी गो बैक के नारे लगे, क्योंकि वो गांव हनुमंती में जो गोद लिया था उस गांव में ना सड़क था ना पानी था। वहां अगर बेटी की शादी करना हो तो दुगड्डा आके करना पड़ता था। मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के अंदर इस बार उत्तराखंड क्रांति दल अपने स्थानीय मुद्दों पर जनता को समझाने में सफल रही, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता इतने घबराए कि ये पहाड़ चढ़ने से ही डर गए। एक तरफ बॉबी पवार का दबाव था, इनको ये था कहीं नौजवान कहीं इनकी रैली फेल ना कर दें, ये इसलिए ऊपर नहीं चढ़े। और ये साबित हो गया कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मैदान के लोगों को गुमराह कर कर उत्तराखंड की सत्ता पाना चाहते हैं। हमने जनता से खुलकर नुक्कड़ संवाद किए और भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई कि हमारी कोटद्वार की सभा को इन्होंने पुलिस के माध्यम से डिस्टर्ब किया। हमारे प्रत्याशी को घर में गाड़ी खड़ी करने नहीं दी, क्रेन लगा के खड़ी गाड़ी उठाने की बात करने लगे। हमारा प्रचार 2 दिन पहले पुलिस ने रोक दिया, ये कहकर कि तुम्हारे ने जो है अपना ब्यौरा सही नहीं दिया, तुम्हारा। चलिए शांति प्रसाद जी, आपके आधार पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, जल, जंगल, जमीन, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो जनता का है वो समर्थन लग रहा है कि आपको ये समर्थन उसी ओर जाने वाला है इन्हीं मुद्दों के आधार पर। बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सेठी जी। नरेंद्र जी, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास के दावे और वादे और काम किया गया उस आधार पर जन समर्थन उस ओर जाएगा, या फिर विपक्ष जो पूरी तरीके से खास तौर पर अब चुनाव प्रचार का जो शोर थमा उसके बाद इन तीनों गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की सीट को लेकर पूरी तरीके से जीत हासिल होगी, पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंस विपक्ष का नजर आ रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं?